नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। क्या कोविड-19 के बाद आप भी बार बार बीमार पड़ने लगे हैं? तो आज संजीवनी देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्यों, आइए आपको दिखाते हैं। क्या हर महीने आप बीमार हो जाते हैं? क्या बिना दवाई के आप ठीक नहीं होते हैं? मामूली मौसम के बदलाव और छोटी मोटी बीमारियों से भी अगर आप खुद को बचा नहीं पाते हैं तो जानिए सेहतमंद रहने का जीवा मंत्र मेरे साथ संजीवनी में। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर प्रताप चौहान, न्यूज 24 के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आज सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी की, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है या नहीं भी बदल रहा है, बहुत से लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो रही है और वो शायद उस बात को महसूस भी नहीं कर पा रहे। जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और सबसे पहले तो मैं आपको सभी को यही बता दूं कि आयुर्वेद के अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति, जिसको हम आज की भाषा में इम्यूनिटी बोल देते हैं, हमारे यहाँ एक स्पेशल शब्द है उसके लिए, उसको कहते हैं व्याधि क्षमत्व। व्याधि क्षमत्व के नाम से वर्णन इसका है। और व्याधि किसको कहते हैं? व्याधि कहते हैं रोग को। और व्याधि क्षमत्व अगर हम पूरा शब्द देखें तो शरीर की वो शक्ति है जो रोगों को या उनके प्रोग्रेस को या उसके जो लक्षण हैं उनको रोकने की क्षमता जिसके अंदर हो, उसको व्याधि क्षमत्व हम कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार इस शक्ति के जो है दो काम होते हैं। पहला काम ये है कि रोग को पैदा ही ना होने दे, या कई लोगों को होता है ना कि रोग ठीक हो गया फिर बार बार हो जाता है, रेकरेंस ना हो और रोग पैदा ना हो। पहला काम इस शक्ति का ये होता है। दूसरा ये होता है कि अगर रोग आपको ऑलरेडी है तो रोग के लक्षणों को ना बढ़ने दे और रोग की सीवियरिटी को ना बढ़ने दे। मॉडर्न साइंस में इस शब्द को इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब तो कोविड के बाद तो बहुत पॉपुलर हो गया है ये शब्द, लेकिन हम आयुर्वेद में इसको व्याधि क्षमत्व या रोग प्रतिरोधक शक्ति, इस तरह से इसको हम बोलते हैं। जब आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अगर कमज़ोर हो जाती है तो उससे होगा क्या, उसके मुख्य कारण क्या हैं, पहले तो ये समझ लें। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन सेवन नहीं कर रहे हैं, खाना जो खाते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो जो आपके शरीर में जो धातु बनने चाहिए वो धातु कमज़ोर बनते हैं। और धातुओं का जो सार होता है जिसको हम ओजस बोलते हैं वो भी कमज़ोर बनेगा। इसके अलावा आपकी अगर जो है पाचक अग्नि यदि भोजन को पचा नहीं पा रही है, यानी कि आप खा तो रहे हैं पौष्टिक भोजन, बहुत सारे लोग हैं आजकल न्यूट्रिशन खाते हैं लेकिन वो पचता ही नहीं है। अगर नहीं पचेगा तो भी आपकी जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होगी, क्योंकि वो ताकत के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। और तीसरा कारण जो कि वो बहुत बड़ा कारण है आज के युग में, वो है कि अनहेल्दी माइंड, या आपकी इमोशनल कोई टेंशन चल रही है, इमोशनल स्टेट आपकी अच्छी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, दिनचर्या का पालन नहीं करते, रात को देर तक जगते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रेजिमेंट जो हम बताते हैं उसका पालन अगर आप नहीं करते हैं, और जो केमिकल्स हम खाते रहते हैं, होता क्या है, थोड़ा सा कुछ हुआ तुरंत भागते हैं हम लोग, गोली खुद ही ले आते हैं लोग मेडिकल स्टोर से, खानी शुरू कर दी, फिर 5-5 दिन का कोर्स, कोई एंटीबायोटिक का, ऐसा मत करिए बिल्कुल भी। ये जितना आप केमिकल मेडिसिन खाएंगे, आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर भी आपको यही सलाह देंगे कि ज़्यादा दवाइयाँ खाने से आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। फिर आगे जब आपको रोग होगा तो वो दवाई काम ही नहीं करेगी आपके ऊपर। तो हम तो ये कहते हैं कि जैसे ही रोग होता है इधर उधर कहीं मत भागिए, सेहत का नंबर घुमाइए, हमारे डॉक्टर्स हैं वो आपसे बातचीत करेंगे। आयुर्वेदिक उपचार, आयुर्वेद एक प्राचीन मेडिकल सिस्टम है, इसमें हर रोग का इलाज होता है। ऐसा मत समझिए कि आपको बुखार हुआ तो आपको उधर से ही गोली लेनी है। बुखार के लिए बहुत अच्छी दवाई हैं, जुकाम के लिए बहुत अच्छी दवाई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल, उनको पसलियाँ चलती हैं, खांसी होती है, नाक बहता है, तुरंत भागते हैं पेरेंट्स, मैंने देखा है। वो पता नहीं क्या 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 दवाइयाँ इतनी स्ट्रॉन्ग खिलाते हैं, उनकी इम्यूनिटी वहीं ख़त्म हो जाती है, 5 साल से पहले इम्यूनिटी ख़त्म उनकी। ऐसा मत करिए। बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और किसी भी क्लिनिक पर आप चले जाइए, फ़ोन से कर लीजिए, वीडियो से कंसल्टेशन कर लीजिए, घर आपके दवाई पहुँच जाएगी। और क्या चाहिए आपको? घर बैठे उपचार आपको हम दे रहे हैं। जीवा विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चला रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी आयुर्वेद से जुड़ के अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखिए और अपने रोगों का नेचुरल तरीके से उपचार करिए।
तो अब बिल्कुल देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल यह है कि जिस इम्यूनिटी को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे हम लाइफ में शॉर्टकट्स की तरफ भाग रहे हैं जी, तो क्या इम्यूनिटी में ये शॉर्टकट्स खतरनाक साबित नहीं हो सकते? बिल्कुल डेफिनेटली हो सकते हैं। शॉर्टकट नहीं चलता। देखिए, बहुत खतरनाक हो सकता है यदि इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है। तो ध्यान से समझ लीजिए, उससे होगा क्या कि अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में आएंगे। और जैसा मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ, और जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो हमारी जो शक्ति है वो केवल रोगों को पैदा होने से ही नहीं रोकती है, जो रोग व्याधि क्षमत्व मैंने बोला, बल्कि रोगों को बार बार आने से भी रोकती है। रोगों के जो लक्षण होते हैं आपके शरीर में, जो सिम्टम्स होते हैं, उनको भी दबा करके रखती है। उसके साथ साथ वो लक्षण खतरनाक स्थिति में ना पहुंच जाएं, ये भी काम करती है। तो यदि इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर होगी तो बार बार बीमार होना तो स्वाभाविक है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। और छोटे मोटे इन्फेक्शन आपको होते रहेंगे। सीजन थोड़ा सा चेंज, कई लोग तो ऐसे ठंडा पानी पिए तुरंत जुकाम हो जाता है उनको, वो रोग आपको आमतौर पर होते रहेंगे। इसके अलावा कई भयंकर रोग भी आपको होंगे। इम्यूनिटी की कमजोरी से कैंसर होते हैं, कई प्रकार के कैंसर। एड्स तो आपने सुना ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम उसको बोलते हैं। ऑटो इम्यून्स डिजीज़ आपने सुना होगा। इसके साथ साथ अगर आपका मनोबल भी कमज़ोर है, इम्यूनिटी केवल शारीरिक बल नहीं है, अगर मनोबल भी आपका कमज़ोर है तो उसके कारण छोटी सी कोई समस्या आ जाए लाइफ में, एंग्जाइटी होगी, फियर होगा, डिप्रेशन होगा। बहुत सारे लोगों को ये आजकल सिचुएशन होती है, हल्का सा कुछ हो जाए तुरंत माइंड उनका जो है एंग्जाइटी में चला जाता है। और इसके अलावा जो है लो इम्यूनिटी अगर होगी तो आपके रोगों का इलाज भी ठीक प्रकार से नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इलाज करते हैं तो इलाज के लिए भी तो जो पेशेंट है उसमें कुछ शक्ति होनी चाहिए ना। और इम्यूनिटी पावर जब बहुत कमज़ोर हो जाती है तो उसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो यदि स्वस्थ रहना है तो अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अपने, या व्याधि क्षमता जिसको मैंने बोला, उसको मजबूत करना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। और कैसे उसको मजबूत करना है, उसके लिए आपको आयुर्वेद से ही जुड़ना है। और इसी चर्चा के बीच हमारे साथ एक संजीवनी कॉलर जुड़ गए हैं, रोहन मुजफ्फरनगर से। रोहन, आप डॉक्टर चौहान से अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, मैं रोहन बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर से। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मुझे ना डायबिटीज की समस्या है सर। डायबिटीज़ कितना पुराना है? सर ये 4 साल से है। तो अभी जो मेडिसिन लेते हैं उससे कंट्रोल्ड है या नहीं? नहीं सर, तो थोड़ा भी कंट्रोल नहीं, थोड़ा सा हाई है मतलब। देखिए, आपको मैं केवल सीधी बात करता हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा के मैं बात करता नहीं हूँ, आपको मालूम है। जीवा का डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम आज ही एनरोल कर लो फ़ोन करके, क्योंकि वो प्रोग्राम एक ऐसा है जिसमें एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, एक हेल्थ कोच, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक योगाचार्य, एक माइंड वेलबींग, 5 लोग आपके साथ जुड़ते हैं। 4 महीने आपके साथ काम करेंगे बिल्कुल मिल करके। हर लेवल पर हम जाकर के समझते हैं कि आपकी डायबिटीज़ किस समय बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, खाने पीने से क्या संबंध है, लाइफस्टाइल से क्या संबंध है। एक सेंसर भी लगाया जाता है, 14 दिन तक एक सेंसर लगा होता है जिसमें हर 15 मिनट की रीडिंग हमारे पास आती रहती है। तो ये आप तुरंत कर लीजिए, इधर उधर मत जाइए कहीं भी। हमने ये जो देखा है कि जब प्रॉपरली हम कोई भी काम करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। इसलिए जीवा का ये प्रोग्राम है। ऐसे तो नुस्खे बहुत सारे हम बताते रहते हैं। मेथी का पानी आप पीजिए, करेले का जूस आप पीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जामुन अगर मिलता है, जामुन की गुठली, उसका पाउडर बना के आप सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करने वाला है। डॉक्टर चौहान, लगातार एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। इम्यूनिटी तो लोग बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई समय भी होता है, 10 दिन, 6 महीने, साल, क्योंकि लोग आजकल फॉलो तो कर रहे हैं हेल्दी टिप्स, लेकिन अगर वो कुछ समय के लिए इसे फॉलो कर रहे हैं और फिर वो चीट कर लेते हैं अपने फूड हैबिट्स के साथ, तो क्या वो इम्यूनिटी डेवलप हो पाएगी? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर आजकल लोग क्या कहते हैं, 10-15 दिन कोई टैबलेट खाते हैं, वो समझते हैं अब मेरी इम्यूनिटी बन गई। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं आयुर्वेदिक दृष्टि से आपको समझाता हूँ। आयुर्वेद में जैसे हमने आपको कहा व्याधि क्षमत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति, ये जो हमारी शक्ति है इसको बल या स्ट्रेंथ हम कहते हैं। 3 प्रकार के बल आयुर्वेद में लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है सहज बल। सहज यानी कि जो सहज बाई बर्थ आपके अंदर होता है, जो कि आपके पेरेंट्स से आता है, या मदर जो प्रेगनेंसी में जो अच्छी हेल्दी डाइट खाती है उससे उसकी शक्ति बनती है, या फिर जो है उसकी जो प्रकृति है, जैसे कफ प्रकृति के जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है एज़ कम्पेयर टू वात प्रकृति। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया जिसको कालज बल। कालज यानी कि टाइम के अनुसार, जैसे बचपन और फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था।
तो युवावस्था में थोड़ी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, ओल्ड एज में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इसको काल का जो टाइम के अनुसार जो आपके अंदर शक्ति आती है, इवन ड्यूरिंग द डे अगर आप देखें तो एंड ऑफ द डे जो जब इवनिंग हो जाती है, रात हो जाती है, तो हमारी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। उस समय ज़्यादा रोग आपको घेर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप फ्रेश उठते हैं। इसी तरह से अगर टाइम का देखें तो मौसम का भी इसमें होता है। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम को हेल्दी सीजन कहा जाता है, एक कालज बल इसको बोलते हैं। और तीसरा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो गोलियां वगैरह खाते हैं, उसको कहते हैं युक्तिकृत बल, यानी कि जो वो वाला बल जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको कहते हैं। तो उसमें आप जैसे च्यवनप्राश खाते हैं, अश्वगंधा खाते हैं, या कोई सुपर फूड खाते हैं, कोई भी ऐसा फार्मूला आप सेवन करते हैं, तो उससे आपकी वो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो आपने देखा कि ये एक पार्ट है, केवल इतना करने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, आपको और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, अपने लाइफस्टाइल का, अपनी प्रकृति के अनुसार खान पान, और अपने जो भी कुछ आप जो जीवन में दिनचर्या जो आपकी है उसका भी ध्यान रखना है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगला सवाल है कि जीवा में आप मरीजों को क्या, जो जीवा का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो क्या देते हैं जिससे इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके? देखिए, इम्यूनिटी एक बहुत अहम हिस्सा है चिकित्सा का, और जीवा में तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास जिनको हम आयुर्वेदिक भाषा में क्या बोलते हैं, रसायन। आपको मालूम है, ये रसायन मतलब जो आपकी ओजस को बढ़ाते हैं। एक तो हमारा नाम ही है ओज शक्ति कैप्सूल, बहुत बढ़िया है, पूरा पॉपुलर है, दुनिया भर में पॉपुलर है। दूसरा शिलाजीत का नाम आपने सुना होगा, हमारे यहाँ शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत गोल्ड का कैप्सूल, कई प्रकार के और भी गोल्ड प्रिपरेशन, यानी कि जिसमें गोल्ड डलता है, जैसे बसंत कुसुमाकर रस है। इस तरह के काफ़ी सारे गोल्ड प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जीवा की जो नारी सखी जो एक प्रोग्राम है, जीवा का नारी सखी एक जो कैप्सूल है, वो बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए। बच्चों के लिए जीवा का बाल अवले है, च्यवनप्राश है, अश्वगंधा टैबलेट है, मानसिक लेवल पर ब्राह्मी टैबलेट बहुत अच्छी है, शतावरी, अगेन शतावरी टैबलेट फॉर फीमेल्स इज़ वेरी गुड। तो ये प्रोडक्ट्स तो इजीली कोई भी आप ले सकते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं आपको। लेकिन जहाँ तक जीवा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात आपने पूछी है, उसके बारे में यदि बात करें तो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो पहले जो आपका यूथफुलनेस को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं, इम्यूनिटी का मतलब केवल शक्ति नहीं है, आप युवा बने रहें, ओल्ड एज आपके पास ना आए, ओल्ड एज दूर रहे आपसे, तो उसके लिए फिर आपको एक जीवा के डॉक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो जीवा के डॉक्टर हैं वो आपसे बातचीत करेंगे, फिर देखेंगे कि किस लेवल पर कौन सा दोष प्रकोप है, कहाँ समस्या है, फिर वो पर्सनलाइज्ड दवाइयाँ बना करके आपको देंगे। और उसमें दो चीज़ों का हम मुख्य रूप से ध्यान देते हैं, आपकी प्रकृति कौन सी है, विकृति कौन सी है। और जो दूसरी जीवा की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इम्यूनिटी बढ़ाने की, वो है पंचकर्म चिकित्सा। सबसे पहले आपको पंचकर्म चिकित्सा करानी चाहिए ताकि बॉडी अंदर से पूरी क्लीन हो जाए। और उसके बाद जो आप रसायन सेवन करेंगे, जो भी आप ऐसी कोई चीज़ खाएंगे जो ताकत वाली चीज़ है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आप किसी दीवार पर जब पेंट करते हैं तो पहले उसको साफ़ करते हैं खुरच के, उसकी गंदगी को बाहर निकालते हैं, फिर पेंट लगाते हैं ताकि वो परमानेंट देर तक उसमें रहे। अगर ऐसी मिट्टी के ऊपर पेंट लगा देंगे तो थोड़े दिन में गिर जाएगा। इसी तरह से पहले बॉडी की सफाई अंदर से करनी है, अच्छी तरह से पंचकर्म कराइए, जीवाग्राम में आइए चाहे हमारी क्लिनिक्स पर। उसके बाद जो हमारे डॉक्टर्स आपको रसायन सेवन कराएंगे, उसका गजब का आप जो है देखेंगे, उसका कितना इम्पैक्ट आपके इम्यूनिटी पर भी आएगा, आपके शारीरिक बल पर, मानसिक बल पर, हर लेवल पर जो है आपकी त्वचा, आपके बाल, सब चीज़ जो है वो एक तरह से यूथफुलनेस की तरफ बढ़ते हैं। इससे टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर दिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। क्या आपको बैंगन सूट नहीं करता है, इसका कारण बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत के बाद डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मेरा सवाल है कि क्या वाकई में एसिडिटी और ब्लोटिंग करता है बैंगन? देखिए, बैंगन जो है अगर देखें आयुर्वेद के अनुसार देखें तो उसका जो उष्ण उसको कहते हैं, उष्ण यानी कि उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है
और दूसरा जैसे कि हम आजकल बनाते हैं बैंगन को, मैंने देखा है बहुत सारे लोग प्याज लहसुन टमाटर वगैरह डाल के भरता बनाते हैं, कई चीज़ें बनाते हैं, मसालेदार वो भरवा बैंगन होता है, उसमें तो मसाला ही होता है पूरा अंदर। तो डेफिनेटली अगर इस तरह से आप बैंगन बना करके खाते हैं तो एसिडिटी भी होगी, ब्लोटिंग भी होगी, थोड़ा गर्मी भी करेगा शरीर में। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंगन जो है वो बेकार है, ऐसा कई लोग कहते हैं बैंगन में कोई गुण नहीं होता इसलिए बैंगन बोलते हैं उसको, ऐसा नहीं है। आप उसको अगर उबाल करके सब जैसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं, आलू बैंगन बना सकते हैं, मूली बैंगन की सब्ज़ी आप बनाइए तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी, आसानी से जो पच जाएगी और गर्मी नहीं करेगी, तो एसिडिटी भी आपको नहीं होगी और उसके साथ साथ आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आने का और हमारे तमाम कॉलर्स के जवाब देने का। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर आपकी सेहत से जुड़े आपके पास कोई सवाल है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।